अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल 5 मिलियन हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो के हवाले से मालूमात हासिल कर सकें। बशीर साहब ने बहुत हैरत से उसे देखा जो अभी कुछ दिन पहले तक उनसे नए कपड़े, जूतों और दीगर बेज़रर ख्वाहिशात की तकमील के लिए ज़िद करती थी, लेकिन आज यकदम बाबा मुझे आज़म पसंद है, आप आज़म के वालिदैन को ओके कर दीजिएगा प्लीज़, कल आएंगे वो लोग आपसे बात करने के लिए। उसकी निगाहें एहतरामन झुकी हुई थीं मगर लहजे में हाकमियत और कतायत भरपूर थी। बशीर साहब गहरी ठंडी सांस भरने के सिवा कर क्या सकते थे। अपनी सगी औलाद होती तो वो इसकी खुशी को अहमियत देते। क्या हुआ, हुरैन दस्तगीर उनके भाई की औलाद जिसकी जिम्मेदारी खुद उनके भाई ने उन्हें सौंपी थी, जिसे वो अपने घर की रौनक देखना चाहते थे, अपने घर की खुशी बनाना चाहते थे, उसे कोई और भा गया था। और उसे भाया भी कौन? आज़म। आज़म जो काज़म का दोस्त था। कई सारे दिनों बाद सुर्ख और रूसी लिबास में जब वो सजी संवरी गुड़िया सी लड़की उनके सामने आई तो दिल में कैसी हुक सी उठी थी। वो ही जानते थे इस कर्ब को, या फिर उनकी शरीके हयात सुगरा बेगम। और इन दोनों से ज़्यादा नारसाई का कर्ब दायमी हिजर की अजियत सहने वाला वजूद तो काज़म बशीर का था। 7 समंदर पार वो हुरैन के लिए ही तो गया था। हुरैन उसकी तरह उसके ख्वाब भी बहुत अलबेले और अनोखे थे। 4 कमरों के छोटे से घर में ताया ताई और इनकी इकलौती औलाद काज़म बशीर के साथ रहते हुए भी उसकी आंखें महलों के सपने बुनती थीं। और काज़म उसके इन ख्वाबों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था, जभी तो तालीम मुकम्मल करते ही पाकिस्तान से बाहर जाकर ढेर सारा पैसा कमाने की धुन में उसने बूढ़े माँ बाप की तन्हाई का भी ख्याल ना किया। और बशीर साहब सुगरा बेगम ने बेटे की खुशी और मरहूम भाई की फूल जैसी बच्ची हुरैन के लिए कलेजे पर पत्थर रखकर काज़म को भीगी आंखों और ढेर सारी दुआओं के हिसार में दियारे गैर रवाना कर दिया। अभी 3 बरस ही तो गुजरे थे महज जब हुरैन दस्तगीर ने ताया ताई की बेलौस मोहब्बत और लाड प्यार भरी परवरिश के जाम में चूर होकर इनसे इन्हीं की इकलौती औलाद की खुशी बर्बाद करने की इजाज़त मांगी। बशीर साहब को आज भी वो लम्हा ना भूला। हुरैन ने इनके सामने आज़म का जिक्र इस अंदाज से किया था, उनकी नशिस्त नज़दीक घुटनों के बल बैठी वो बिल्कुल उसी बच्ची की तरह थी जिसे अब फिर कोई नई बारबी डॉल पसंद आ गई। बाबा होते ना बड़े अब्बा तो वो ज़रूर मेरी ख्वाहिश पूरी करते। अम्मी हयात होती तो मैं उनसे बहुत ज़िद करती, रूठ जाती, कहती अगर आपको आज़म नहीं भी पसंद तो भी सोचकर मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें कि वो मुझे बहुत अजीज़ है। उसे खोना मुझे गम की इंतहाई कैफियत से दो चार कर देगा तो वो झट से मुझे गले लगा के अपनी रजामंदी का अंदिया दे देती, मगर वो और बाबा भी नहीं हैं। कैसी हसरत आमेज दुख भरी ठंडी सांस भरी थी उसने। तो क्या तुम मुझे अपने बाबा जैसा नहीं समझती हुरैन? क्या तुम्हारी बड़ी अम्मी तुमसे तुम्हारी अम्मी जैसा प्यार नहीं करती बेटा? क्या हमारी शफकत में कमी रह गई? नहीं बड़े अब्बा, मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे अम्मी बाबा बहुत याद आ रहे हैं। आपकी दिल आज़ारी तो मेरा मकसद ना थी, उनकी कमी महसूस हो रही है बस। वो अपनी सफाई दे रही थी। बशीर साहब ने अपनी शरीके हयात की तरफ देखने से दानिस्ता एतराज़ किया। जानते थे वो भीगी पलकों के साथ हुरैन को देख रही है, इस वजह से नहीं कि हुरैन की दिल दुखाती बातें उन्हें दुखी कर रही हैं, बल्कि इस वजह से कि उनका बेटा काज़म बशीर 7 समंदर पार बैठा है। हुरैन से दस्तबरदारी का गम कैसे बर्दाश्त करेगा वो नहीं जानती थी। आप ख्याल नहीं रखती ना अम्मा अपना? देखे तो कितनी कमज़ोर हो रही हैं, दवाएं वक्त पर लिया करें। अब्बा, आप अम्मा से कुछ कहते क्यों नहीं? चेहरा कितना बुझा बुझा है देखें। वीडियो कॉलिंग की सहूलत का फ़ायदा उठाते हुए काज़म और सुगरा बेगम आमने सामने एक दूसरे को देखकर गुफ्तगू कर रहे थे। बस बेटा, तुम्हारी माँ अब बूढ़ी हो रही है और कुछ नहीं, बशीर साहब ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा था। अब्बा, सब ठीक है ना? काज़म ने तफक्कुर से पूछा।
बात का बतंगड़ बनाने की आदत है तुम्हारी माँ को। काजम ने संजीदगी से माँ की सूरत देखी। उसे बाप की बात पर जरा भी यकीन ना आया। इस बार आऊँगा तो खुद अम्मा को डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा, मुकम्मल चेकअप के लिए। आओगे कब तुम? अम्मा क्या हो गया? आप कहें तो अभी आ जाता हूँ। काजम सचमुच उठने लगा। ओफो, दोनों बाप बेटा हर वक्त मेरी जान के पीछे पड़े रहते हैं। अपने बेटे को याद करके थोड़ा सा रो भी नहीं सकती क्या? कोई और बात तो नहीं? नहीं भाई, आओगे कब तुम? बकरा ईद पर आऊँगा। बस 1 महीना सिर्फ यूं गुजर जाएगा, फिर मैं अपनी प्यारी अम्मी जान के पास रहूँगा। भरे अंदाज में कहा तो सुगरा बेगम झट मुस्कुरा दी। और हाँ, अपनी लाडली भतीजी हूर परी को बता दें, इस बार उसकी पसंद से गुलाबो लाएंगे कुर्बानी के लिए। काजम बेखबर जानता था कि इस बार हुरैन ने उसके जज्बात और एहसासात को कुर्बान करने का इंतज़ाम कर रखा है। सुगरा बेगम और बशीर साहब नहीं चाहते थे कि काजम को वहाँ पर हुरैन की शादी की खबर मिले, मगर जो अल्लाह ताला को मंसूर होता है वही होता है। हुरैन दस्तगीर, जिसके हलक से नवाला नहीं उतरता था काजम को बताए बिना, और दूसरी तरफ आज़म, काजम का बेहद करीबी और पुराना दोस्त। काजम के बिना दुल्हा कैसे बनता? काजम के ज़मीन व आसमान घूम गए थे। ये खबर सुनकर वो दीवार से लगकर फूट फूट कर बच्चों की तरह रो रहा था, और उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो अपनी मोहब्बत को अपने दोस्त के साथ कैसे रुखसत करेगा। इतना हौसला कहाँ से लाएगा कि वो अपनी सदमाती कैफियत का ख्याल उसे पाकिस्तान आने पर मजबूर करने लगा। उसके निगाहों में अपनी माँ का बेरौनक चेहरा घूम गया। बाप के झुके कंधे उसे ना होने के बावजूद खुद को मजबूत ज़ाहिर करने पर मसर हुए। अपनी मोहब्बत, अपने दोस्त के लिए जज्बा एहसार, जज्बा कुर्बानी काजम बशीर को खुद पर जब्त करने का ढब सिखाने लगे। इसार कुर्बानी का दूसरा नाम मोहब्बत ही तो है। वो मोहब्बत जो काजम बशीर को हुरैन दस्तगीर से है, वो मोहब्बत जो हुरैन दस्तगीर को आज़म से है। और देखते ही देखते हुरैन की दुरुस्ती का दिन तलू हो गया। बशीर साहब ने सजी संवरी दुल्हन बनी हुरैन के सर पर हाथ रखकर दुआएं दी। सुगरा बेगम ने बारहा उसकी नज़र उतारी, दुआएं पढ़ पढ़ कर दम करती रहीं। हुरैन आज वाकई ही हूर लग रही थी, और काजम दूर बैठा अपनी मोहब्बत के साथ सदा आबाद खुशहाल रहने की दुआएं कर रहा था। बाज़ औक़ात खुलूस दिल से निकली दुआएं भी अर्श मौला पर कबूलियत का दर्जा नहीं पाती। कुछ दुख ऐसे होते हैं, उन्हें झेलना हम खुद अपने नसीब में लिखवाते हैं। अपनी खुशी से अपनी झोली फैलाए मिन्नत समाजत करते रब के हुजूर गिड़गड़ा रहे होते हैं, और ऐसा ही कुछ हुरैन के साथ भी हुआ था। देखो मेरे हाथ, क्या आया इनमें, क्या पाया मैंने? हुरैन दस्तगीर ने अपने हाथ काजम बशीर के सामने फैलाए। काजम की अवलीन चाहत अपने बड़े अब्बा और बड़ी अम्मी के कलेजे की ठंडक, मोहब्बतों का महफल, जिसमें इन तीनों अफराद कुल अहले खाना की जान थी, वो इस वक्त ऐसे लिए दिए हाल में इनके सामने थी कि इन सब ही का दिल, जो एक हल्की सी खलिश हुरैन के खुदगर्जाना रवैये से पैदा हुई थी, कहीं दूर खो गई थी। सब बुरी तरह दुखे आलम की कैफियत से दो चार थे। कोई चीर कर देखता तो काजम बशीर का दिल, जहां ना रसाई का कर्ब सहती अदमोई मोहब्बत, अपने महबूब का ये हाल देखकर किस तरह मचला था। इस लड़की को उसने खुद से ज़्यादा चाहा था, वो क्या से क्या हो गई। सुर्ख और सफ़ेद रंग में घुली जर्दी, होंठ सूख कर पपड़ी ज़दा हो गए, आंखों के गिर्द हल्के गोया काले काले स्याह दायरे दाग बनकर जम गए। देखो काजम, मेरे हाथ बिल्कुल खाली हैं, अगर कुछ है तो बहुत दुख दर्द के छाले। वो सफ़ेद जर्द बेरोनक हाथ उसके सामने फैलाए बैठी थी। मैंने बहुत कोशिश की उसका साथ देने की, हर तरह उसकी मानती, कुछ भी याद नहीं दिलाया उसे। उसके वादे, कस्में, सब झूठ था, बिल्कुल झूठ। अपनी माँ की आंखों से देखता, बाप की ज़ुबान बोलता था। पता नहीं मुझसे शादी के लिए उसने अपने घर वालों को कैसे मनाया था, मगर पहले दिन से ही मुझे उसके घर में मिसफिट का नाम दे दिया गया। मेरे 2.5 गज के दुपट्टे को तज़हीक का निशाना बनाया गया। मेरे अबाया लेने को छोटे लोगों की सोच समझकर छोटे लोगों की सोच कहा गया।
میری ہر بات پر مجھے مڈل کلاس ہونے کا تھپڑ دے مارنے میں اعظم سمیت کسی نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ سر جھکائے رو رہی تھی اور کاظم نے اسے رونے دیا۔ میں نے خود کو ان کی طرح بنانے کی بہت کوشش کی۔ عبایا چھوڑ کر چادر لینے لگی، دوپٹہ سر پر لینے کی بجائے کندھے پر پھیلانے لگی، ٹراؤزر اور جینز بھی پہن کر اعظم کو خوش رکھنے کی کوشش کی۔ مگر میں کیسے برداشت کرتی جب اعظم کی برتھ ڈے پارٹی پر اس کے ایک دوست نے زبردستی مجھے گھال پر، وہ مجھے چھونے کی جرت بھی کیسے کر سکا، اور اعظم وہ میرے سامنے کھڑا کسی اور سے محو کلام رہا۔ ایسے بے غیرت بے حس شخص کا چناؤ کیا تھا میں نے خود پر، حیران تھی میں کیا سے کیا بن گئی میں اس شخص کے ساتھ۔ مجھے بھی بے حیائی سکھا دی اس نے۔ میں اس سبق کو یاد کرنے کے لیے خود کو ہلکان کر رہی تھی۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ سے اس شخص کو جواب دیا، مگر میری اس حرکت سے اس شخص سے زیادہ اعظم اور اس کے باپ کا منہ سرخ ہو گیا۔ اعظم کے باپ نے اس کے سامنے میرے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جو میں کبھی مر کر بھی نہیں بھول سکتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں پارٹی ختم ہونے کا انتظار کیے بنا واش روم میں شاور کے نیچے جا کھڑی ہوئی، رگڑ رگڑ کر اپنے گال اپنے جسم کو سرخ کر لیا، مگر وہ گھناؤنا لمس دور نہ ہوا۔ مجھے گھن آنے لگی خود سے اسی پل۔ اعظم چیختا چنگاڑتا کمرے میں آیا، پیچھے اور بھی بہت سی آوازیں تھیں۔ میں ڈر گئی اور جب میں خوف زدہ سی باہر آئی تو اس نے طلاق کی کالک میرے منہ پر ملی اور اپنے لہجے سے مجھے سنگسار کر کے گھر بدر کر دیا۔ اس نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ ہمیشہ میرا ساتھ دے گا۔ اس نے تو کہا تھا اسے اپنی فیملی کی عورتیں پسند نہیں، اسے چار دیواری میں رہنے والی پاکیزہ عورت چاہیے، اسے مردوں سے لپٹی عورتیں بری لگتی تھیں، اسے تو میرے عبایا سے محبت تھی، میری جھکی آنکھوں سے پیار تھا، مگر مجھے بہت بعد میں پتہ چلا اسے ایڈونچرز پسند تھے، اس کی ہابی تھی تھرل۔ اس نے مجھ سے شادی کچھ الگ کچھ انوکھا تجربہ کرنے کی کوشش میں کی۔ میں نے تو اس کے لیے پہلے قدم پر اپنے پیاروں سے دوری اختیار کی، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنی عادتوں کو چھوڑا، اپنے اقدار کو چھوڑا، اپنی شرم و حیا کو چھوڑا۔ کیسے خسارے کا سودا کیا تھا میں نے۔ برستی آنکھوں اور وحشت میں بھری ہنسی سے آراستہ لبوں کے ساتھ وہ کاظم کے دل کے ٹکڑے کر رہی تھی۔ تمہارا باپ زندہ ہوتا تو تمہیں یوں اجاڑ ویران تنہا زندگی بسر کرنے چھوڑ دیتا کیا؟ آج بشیر صاحب کے انداز میں شفقت اور مان بھری سختی تھی۔ میں بار بار تمہیں منمانی کرنے نہیں دوں گا، ایک بار اپنی کر چکی، اب میری مانو، حکم سمجھو، پیار سمجھو یا زبردستی۔ تنہا زندگی گزارنے نہیں دے سکتا تمہیں میں۔ شادی تمہیں کہیں نہ کہیں ہی کرنی ہے تو کیوں تمہیں خود سے دور کروں؟ 2 دن بعد کاظم سے نکاح ہے تمہارا اور میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ تم دونوں کے سوا کون ہے ہم بڈھا بڑھیا کا؟ اچھا ہوگا پرانی تکلیف دہ یادوں کو بھلانے کی کوشش کرو اور خود کو سنبھالو۔ حورین دستگیر نے ڈبڈبائی آنکھوں سے بشیر صاحب کی صورت دیکھی۔ انہوں نے بہت محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھا، ہلکا سا مسکرائے، پھر آ کر اس کے سر پر دست شفقت رکھ دیا۔ میری بیٹی اپنے بڑے ابا کا مان رکھے گی نا؟ کسی نے اسے اس کے کٹھور رویے پر ملامت نہ کی، کسی نے اسے اکیلا نہ چھوڑا، اس کے ساتھ روئے، اس کے ساتھ رہے، اور اب ایک بار پھر محبت مان کیسے اٹھائے گی وہ یہ بہت ساری زندگی؟ واقعی بعض اوقات خلوص دل سے نکلی دعائیں عرش مولا پر قبولیت کا درجہ نہیں پاتی۔ وہ مالک کل کائنات جو ہمیں 70 ماہوں سے زیادہ بڑھ کر عزیز رکھتا ہے، اس نے ہمارے لیے ہم سے بہتر فیصلہ کر دیا تھا۔ 6 ماہ بڑی تیزی سے گزر گئے۔ کاظم بشیر اور حورین دستگیر اور اس گھر کی رونق خوشیاں لوٹ آئی تھی۔ گہری نیند سے سوئی حورین نے نیند پوری ہونے پر کسمساتے ہوئے مندی مندی آنکھوں سے گلابوں کی تازہ مہک کو محسوس کیا۔ سارا کمرہ گلابوں کے گلدستوں سے سجا ہوا تھا۔ سامنے صوفے پر براجمان کاظم کا چہرہ فرط محبت اور مسرت سے چمک رہا تھا۔ سوئی ہوئی بے ترتیب حالت میں ہونک بنی حورین نے گھبرا کر دوپٹے پر ہاتھ مارا۔ حورین بری طرح شرمانے کے ساتھ ساتھ اپنی قسمت پر نازاں تھی، اور اس نے حیا آمیز تاثرات سجائے چہرے کے ساتھ کاظم کو تھینک یو کہہ رہی تھی، اور کاظم اس کے پاؤں زمین سے نہ لگ رہے تھے۔ شام کے فنکشن میں سجے دجے دونوں کو سرشار خوش و خرم دیکھ کر بشیر صاحب اور سغرا بیگم بھی بہت خوش تھے۔ حورین اور کاظم کے مسکراتے ہوئے منظر کو کیمرے کی آنکھ نے قید کیا۔
काजम ने हुरैन को बर्थडे गिफ्ट में गुलाबो दिया था। अगले महीने तक हुरैन ने उस गुलाबो को अपने हाथों से खाना खिलाया। काजम का दिया तोहफा वो अपनी खुशी से इस बकरा ईद पर कुर्बान करने का सोच बैठी थी। खबरदार, मैं तुम्हें दूसरा बकरा ला दूंगा, वो कुर्बान करेंगे। इस गुलाबों का सोचना भी मत। मुझे तो यही ज़िबा करना है। ठीक है, खुद हलाल करना। मैं तो अपनी मोहब्बत से लाया तोहफा ज़िबा नहीं कर सकता। किसाई जिंदाबाद, हुरैन ने तिनक कर कहा। कसाई की बच्ची, ठहरो जरा। काजम शरारत से उसकी तरफ बढ़ा। हुरैन ने फौरन ताई अम्मे की कमरे का रुख कर लिया। काजम का दिलाया सब जोड़ा पहने, कलाई में भर भर कांच की चूड़ियां पहनी। हुरैन दस्तगीर ने कुर्बानी के लिए कपड़े बदलने आए। काजम को ठहरने पर मजबूर कर दिया। हुरैन मुस्कुराने लगी। मुझे ही कुर्बान कर दोगी क्या तुम? कुर्बानी से कबल। काजम के अंग अंग से शरारत फूट रही थी। बहुत काम है अभी, जल्दी कपड़े तब्दील करें। हुरैन ने दुपट्टा कंधे पर फैलाया। हेलो, काजम ने फोन उठाया। जाती हुई हुरैन पलट कर देखने लगी। अगली तरफ की बात सुनकर काजम के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। क्या हुआ? कौन है? हुरैन को तशवीश हुई। काजम ने आहिस्तगी से फोन होल्ड पर रखा। तुम्हारे लिए है, सरसरी सा कहता हुआ हुरैन के बराबर से निकल गया। उलझती हुई हुरैन फोन तक आई। अगली तरफ आजम था, रोता, गिड़गिड़ाता, माफिया मांगता, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता, कस्में खाता। हुरैन सन्नाटे में आ गई। कपड़े बदलकर काजम कमरे में आया तो हुरैन आईने के सामने खड़ी होंठों पर लिपस्टिक लगा रही थी। काजम के बुझे बुझे चेहरे को देखकर भरपूर अंदाज में मुस्कुराई। मोमन, एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता, समझे? कमरे से निकलते हुए काजम के पास ठहर कर कहती हुरैन ने काजम के चेहरे को फिर से रोशन कर दिया था। काजम गहरी ठंडी तशक्कुर भरी सांस लेकर खुलकर मुस्कुराया और कुर्बानी के लिए चल दिया। हुरैन को सच्चे रिश्तों, सच्ची मोहब्बतों की पहचान देर से ही सही मगर हो ही गई थी। उम्मीद है ख़वातीन और हज़रात आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल 5 मिलियन हब सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो के हवाले से भी मालूमात हासिल कर सके। अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।